सो गाइस, साल 2025 मुझे पता है मेरे लिए भी और आप में से कई सारे लोगों के लिए एक काफी बड़ा साल रहा होगा। मैं अगर आप लोगों को जेन्युइनली बताऊं तो मेरे लिए साल 2025 एक ईयर ऑफ बीइंग ग्राउंडेड रहा है। मतलब 2025 को मैंने जितना रियलिटी में जिया है ना, शायद मैंने काफी साल इतनी रियलिटी में ना जिए हों। हालांकि मैं रैशनल रहा हूं, लेकिन मेरे दोस्त जब बात आती है रियलिटी बेस्ड, नॉट डिल्यूजन बेस्ड, अपनी लाइफ से चीजों को कट करके अपने लिए एक बेटर लाइफ ना बना के एक्सटीरियर वर्ल्ड में कदम रख के अपनी वैल्यू देखने के बाद मैं एक्चुअल में 2025 में अपनी लाइफ में ज्यादा ग्राउंडेड हुआ हूं। एंड यस, जिस वजह से 2025 में लाइफ ने भी ना मुझे एक अलग सा झटका दिया, जिसने साल 2025 को ना मोर अबाउट एक्सटर्नल नंबर से ज्यादा मोर अबाउट इंटरनल ग्रोथ का साल बनाया। साल 2025 में मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि मैंने रियल कंटेंट डिलीवर किया, रियल बिजनेस समझा एंड रियल कनेक्शंस बिल्ड किए। आप लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहा, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में भाई जरूर बताइएगा। और कैसनोवा परफ्यूम के लॉन्च में मैं आपके साथ साल 2025 की बात क्यों कर रहा हूं, ये मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए भाइयों, हुआ क्या था, अगर आप लोगों को याद है तो करीब करीब हमने फरवरी के मंथ में लॉन्च किया था हमारा आज तक का सबसे मैसिव परफ्यूम का प्रोजेक्ट, जो था हमारा डैडी रेड फ्लैग। एंड बिलीव मी गाइस, डैडी रेड फ्लैग मेरी या मैं बोलूं एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़के की एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा परफ्यूम के मामले में भाई साहब इस लेवल पे फेमस हुआ है। यहां पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि भाई साहब हम लोग टॉप 10 परफ्यूम्स इन दी एंटायर कंट्री हम लोग रहे हैं। इतना सॉलिड प्रोजेक्ट था हमारा। एंड रेड फ्लैग ने जिस तरह से आप लोगों का दिल जीता, जो लोग मुझे नहीं जानते उससे कई गुना ज्यादा लोग आज की डेट में हमारे डैडी रेड फ्लैग परफ्यूम के दीवाने हुए पड़े हैं। लेकिन हुआ क्या कि जब हम लोगों ने रेड फ्लैग लॉन्च किया तो भाई साहब वो आज तक बहुत बढ़िया चल रहा है मार्केट में। लेकिन उसके बाद जब मुझे रेड फ्लैग पे कॉन्फिडेंस आया तो मैंने रेड फ्लैग के ही डीएनए पे जिस तरह का वो परफ्यूम है 2 से 3 महीने के अंदर अंदर थोड़ी सी जल्दबाजी करके डैडी बैड बॉय परफ्यूम लॉन्च कर दिया। अब अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊं तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि मैं डैडी बैड बॉय ना डैडी ओरिजिनल को बैड बॉय नाम से रीलॉन्च करने जा रहा था। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि इतने सारे लोग इसको ओरिजिनल नाम से जानते हैं, इतने सारे लोग आज भी पूरे इंटरनेट पे डैडी ओरिजिनल सर्च करके हमारा परफ्यूम लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू रिटर्निंग लोग कि बार बार सबसे ज्यादा कौन सा परफ्यूम ऑडियंस हमसे बार बार ले रहे हैं आप लोग, तो मेरे दोस्त डैडी ओरिजिनल एक ऐसा कीवर्ड है जो इस समय पूरी मार्केट में यूनिकली ट्रेंड कर रहा है। इस वजह से क्या हुआ कि भाई मैंने बोला कि नहीं, डैडी ओरिजिनल को हम लोग डैडी बैड बॉय नहीं बनाते। मेरे पास और एक बढ़िया सी सेंट प्रोफाइल है जिसे मैं लॉन्च कर देता हूँ डैडी बैड बॉय में। लेकिन प्रॉब्लम बस छोटी सी ये थी कि जो बैड बॉय की सेंट प्रोफाइल थी ना, वो थी मेरे दोस्त थोड़ी सी पोलराइजिंग। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हीं भाइयों को बता देता हूं कि पोलराइजिंग परफ्यूम्स का मतलब ये होता है कि अगर आप मान लीजिए 10 लोगों को वो परफ्यूम स्मेल कराए ना, तो बहुत हाई चांसेस है कि 10 में से 5 लोगों को या 4 लोगों को वो परफ्यूम पसंद ना आए एंड रिमेनिंग 5 लोगों को बहुत पसंद आए। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ बैड बॉय की लॉन्च पे हुआ। हालांकि वो परफ्यूम जिन्होंने परचेज किया उनको बहुत पसंद आया, लेकिन वो हमारे रेड फ्लैग, ओरिजिनल, प्लेयर, इन सारे परफ्यूम्स के डीएनए से ना थोड़ा सा अलग था। बिकॉज डैडी बैड बॉय एक एक्सट्रीमली स्पाइसी नोट पे बना था, जो कहने के लिए तो बहुत मैस्कुलिन एंड डोमिनेंट था, लेकिन आपको पसंद आए। एंड एक कॉम्प्लीमेंट फैक्टर वाली जो उस परफ्यूम के अंदर एक सिडक्टिव स्वीटनेस थी ना, उसकी थोड़ी सी कमी थी। हालांकि जिन लोगों को परफ्यूम समझ में आते हैं उनको समझ में आया कि बैड बॉय कितना स्वीट है इवेंचुअली। लेकिन कई सारे लोगों को उसके स्पाइसी नोट्स की वजह से वो परफ्यूम समझने में थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन जितने भी लोगों को समझ में आया, इट हैज बिकम वन ऑफ देयर बेस्ट परफ्यूम्स। और शायद यहाँ पे थोड़ी सी गलती मेरी भी थी, जिस वजह से मैं बैड बॉय को उतना अच्छा नहीं बना पाया। लेकिन मुझे यकीन है कि भाई समय के साथ बैड बॉय भी मार्केट डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन जैसे कि मुझे पता था कि बैड बॉय
बॉय आप लोगों को शायद पसंद आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो मैंने बैड बॉय के आप हर वीडियो में देख लो भाई साहब कितनी वार्निंग दी है मैंने कि भाई हो सकता है ये परफ्यूम आपको ना पसंद आए, या मैंने ऐसा भी बोला है कि ये परफ्यूम्स एक्चुअल में यंग बॉयज से ज्यादा ना मैच्योर मेन की तरफ है, जिस वजह से मेरे को उतना सॉलिड नंबर देखने के लिए नहीं मिला, बट विथ टाइम बैड बॉय इज कीपिंग अप फॉर श्योर। लेकिन जिस तरह से बैड बॉय ने देखे भाई साहब, जब आप किसी प्रोडक्ट में अपनी दिलो जान लगाते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट आपकी जिस तरह से आपने सोचा होता है कि भाई मेरे भाई या मैं बोलूँ मार्केट हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा, उस तरह से जब आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है ना, तो क्या होता है थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, स्पेशली तब जब आप किसी बिजनेस में बहुत स्टार्टिंग की स्टेजेस में है। ठीक है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों को वीडियो एक्चुअल में, अगर आपको कैसनोवा में नहीं भी इंटरेस्ट है ना, तो भी अगर आप एक परफ्यूम लवर हैं, या मैं बोलूं अगर आप आगे चल के कोई भी बिजनेस भी करने जा रहे हैं ना, तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगा। तो अब हुआ क्या कि जिस तरह से मैंने सोचा था बैड बॉय रेड फ्लैग ओरिजिनल प्लेयर की तरह धूम मचाएगा, बैड बॉय ने थोड़ी कम धूम मचाई, क्योंकि मैंने ही इंटरनेट पे इतनी वार्निंग दे दी कि भाई शायद आपको समझ ना आए। बिकॉज मैं नहीं चाहता था ऑनेस्टली कि मेरा कोई भाई ये परफ्यूम ले ले और उसके बाद सोचे यार ये मैंने क्या ले लिया। और कुछ लोगों को जब उन्होंने पहली बार बैड बॉय को स्मेल किया तो उनको ये फीलिंग आई भी, जो उन्होंने हमारे कस्टमर केयर पे या मैं बोलूँ हमारे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली हमारी टीम को बोला भी। लेकिन हमने उन्हें क्लियरली बोला सर आप इसे टाइम दीजिए एंड सी हाउ इट बिल्ड्स ऑन यू, जो चीज़ हुई। लेकिन जब मैंने जैसा सोचा था, जैसे हमारे बाकी के परफ्यूम्स मार्केट में आते ही फटे भाई साहब, जब बैड बॉय ने फुस्की बॉम्ब निकला थोड़ा सा, हालांकि फुस्की बॉम्ब थोड़ा ज़्यादा छोटा वर्ड हो गया जिस तरह से हमने काम किया हमारा बैड बॉय भी, लेकिन जब वो बाकियों की तरह नहीं फूटा तो भाई साहब बीइंग अ न्यू बिजनेस ओनर मुझे लगा भाई छोटा सा हार्ट अटैक, रियल हार्ट अटैक नहीं, बट मैं बोलूँगा कि भाई साहब थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ जाती है कमी, जिसके बाद मेरा ना जल्दी कोई भी परफ्यूम लॉन्च करने का मन नहीं हुआ। आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6 महीने बाद हम एक नया परफ्यूम आपके लिए लेके आए, बिकॉज पहले तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था। उसके बाद 0 से 1 सेंट प्रोफाइल पे वर्क करना, उस परफ्यूम को ऐसा बनाना कि अब ना सिर्फ वो सार्थक गोयल से जुड़े हुए भाइयों को पसंद आए, बल्कि एक अच्छे परफ्यूम की डेफिनेशन क्या है, इसके लिए मैंने 2025 में बहुत चीजें सीखी। आई हंग आउट विद एक्सपर्ट्स, मैंने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस लिए व्हेन इट कम्स टू परफ्यूमरी, जैसे हसन भाई, जैसे रिजवान सर, देयर आर मल्टीपल पीपल जो परफ्यूम के बिजनेस से ज्यादा परफ्यूम्स को समझते हैं, उनसे मैंने चीजें सीखी। देन ऑडियंस को क्या पसंद आता है, और जो ट्रेंड रिव्यूअर्स हैं या मैं बोलूं इंटरनेट की जो परफ्यूम कम्युनिटी है, उनके लिए एक अच्छे परफ्यूम की क्या डेफिनेशन होती है, ये समझने में भाई साहब हमने महीनों दिए। उसके बाद बात आती है मैन्युफैक्चरिंग स्केल पे कि मैं इस बार क्या डिफरेंट कर सकूं, एंड देन आप लोगों के लिए भी भाई साहब मैं क्या नया लेके आऊं। इन सब चीजों ने ले लिए मेरे 6 महीने, लेकिन मैंने ये 6 महीने ये सोच के लिए थे कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जो एक्चुअल में, जिस तरह से डेविड ऑफ कूल वाटर आज से 1980s का परफ्यूम है, लेकिन आज भी लोग 2026 में वो परफ्यूम प्राउडली खरीदते हैं। मैं अगर एज अ ब्रांड कोई परफ्यूम बनाऊं तो भाई साहब कुछ ऐसा बनाऊं जिसकी शेल्फ लाइफ डेविड ऑफ कूल वाटर की आधी तो हो, स्पेशली इन द वर्ल्ड जहां पे आज की डेट में ना परफ्यूम्स बिक रहे हैं कि ये इसका क्लोन है, ये इसका क्लोन है। मुझे ऐसा चाहिए था जो एक्चुअल में डैडी ब्रांड की वजह से बिके, या लोग जो ट्रस्ट उनका डैडी ब्रांड पे है ना उस वजह से ले, इंस्टेड ऑफ कि इस परफ्यूम के अंदर कौन से बड़े परफ्यूम का लिक्विड है वो। दैट इज व्हाई आई गेव इट अ लॉट ऑफ टाइम। हालांकि इसका डीएनए हो सकता है आपको किसी परफ्यूम से काफी ज्यादा सिमिलर लगे, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं अगर आप लोगों को बताऊं, एक परफ्यूम है क्रीड एवेंटस, ठीक है, वो परफ्यूम है भाई साहब 40,000 रुपए का। अब आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे, वो क्रीड एवेंटस आप लोगों ने मॉन्ट ब्लॉ नाम के एक ब्रांड का नाम सुना होगा, उसने उस डीएनए को रेप्लिकेट किया है, ज़ारा ने उस डीएनए को रेप्लिकेट किया है। तो भाई साहब कुछ ऐसे डीएनए होते ही हैं जो आपको काफ़ी सारे परफ्यूम्स में सिमिलैरिटीज मिल जाती है, लेकिन एक ब्रांड उस सेंट प्रोफाइल के डीएनए में क्या चेंजेस कर सकता है जिस वजह से वो लोगों का दिल जीत ले। यहाँ पे आती है गेम, स्पेशली इन द वर्ल्ड जहाँ पे आज की डेट में लोग लिमिटेड परफ्यूम्स लॉन्च कर रहे हैं ट्रेंड के चलते, कि भाई इस ट्रेंड की आड़ में ये परफ्यूम बिक जाए। मुझे करना था
कुछ ऐसा जो मेरे दोस्त रहे एवरग्रीन। अब अगर हम लोग अभी तक डैडी की सेंट प्रोफाइल के डीएनएस की बात करें तो मेरे भाई हमारे पास है डैडी ओरिजिनल, एक फ्रूटी नॉट सो स्पाइसी बट चॉकलेटी परफ्यूम आ गया हमारे पास सबसे पहले। उसके बाद आया हमारा प्लेयर, ठीक है, जो कि एट द मोमेंट जो हमारा प्लेयर है हमारे पास एक फ्रेश एंड अर्दी परफ्यूम है। अर्दी मतलब समझते हो, जिसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी मिट्टी जैसी हो, जिसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी आप समझो रूटी हो, जैसी जड़ों की स्मेल होती है, बिकॉज ये चीज़ें रियली मैस्कुलिन होती है, प्लस थोड़ा सा मस्क हो। तो इसके बाद हमारा आया प्लेयर, देन केम आवर रेड फ्लैग, जहां पे हमने कुछ स्वीट देना था बिकॉज स्वीट इज रियली सिडक्टिव। तो भाई साहब अब हम लोगों को वो सेम चॉकलेटी डीएनए में नहीं जा सकते थे जो हमने ओरिजिनल में किया, हेंस हमने इस बार नई तरह की स्वीटनेस को भाई साहब आप लोगों के लिए लेके आए, जिसमें हम लोगों ने थोड़ी सी शुगरी कंपाउंड्स का यूज किया। अगर आप लोग रेड फ्लैग को स्मेल करेंगे तो उसमें आपको एम्बर की खुशबू आएगी, उसमें आपको सैफरन की स्मेल आएगी, उसमें आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे जो स्वीट के साथ स्पाइसी है, लेकिन उसकी स्वीटनेस जो आती है ना वो चॉकलेटी नहीं है। एंड उसने अपना काम कर दिया। देन केम बैड बॉय, जहां पे भाई साहब अब मुझे जाना था एक स्पाइसी डायरेक्शन में, एंड दैट डिड ओके। लेकिन इन सारे डीएनएस के चलते मुझे आप लोगों के लिए कुछ ऐसा लेके आना था जो हमारे पहले के चारों परफ्यूम से रिलेटेड भी ना हो लेकिन काम उनसे बेहतर हो जाए। तो हम आपके लिए लेके आए भाई साहब, ये है हमारा लेटेस्ट रिलीज डैडी कैसानोवा, जिसको बाकी के परफ्यूम से अलग बनाने के लिए मैं बोलता हूं हमारे ही चार छोड़ दीजिए, आपके घर में भी जो परफ्यूम होंगे और आपके आसपास भी जो लोग होंगे ना, उनके पास भी आई एम श्योर ऐसी सेंट प्रोफाइल नहीं होगी। बिकॉज इस परफ्यूम की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त ये परफ्यूम एक तरह से ना मैजिक इन अ बॉटल है, फॉर मी एटलीस्ट, और मुझे लगता है आपको भी ऐसा लगेगा। बिकॉज आप जैसे ही इस परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, हर बार की तरह हमारा प्रेशराइज्ड स्प्रेयर तो है ही है भाई, ठीक है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। वाह, और ये प्रेशराइज्ड इसीलिए होता है ताकि ये आपके बॉडी पे इवनली स्प्रेड हो, एंड जब आप वॉक करें तो भाई साहब आपके पीछे वो बादल, वो ऑरा बना के चले परफ्यूम, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करें ना भाई, इस बार हमने क्या किया, हम लोगों ने ऐसी सेंट प्रोफाइल ली जो भाई स्टार्ट हो फ्रेशनेस के साथ, ठीक है। इस बार हमें थोड़ा सा डिफरेंट जाना था। हालांकि हमारे काफी सारे परफ्यूम्स फ्रेशनेस से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अगर हम कैसानोवा की बात करें तो मेरे दोस्त ये परफ्यूम हमें इनिशियली एक मिंटी फ्रेशनेस देता है। मतलब जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरे दोस्त ये कोई स्वीट एंड सिडक्टिव परफ्यूम बन सकता है। और आगे एक और खेल है जो मैं बताऊंगा आपको, जो कैसानोवा में मिलेगा। तो दिस परफ्यूम स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेशनेस। एंड एक साइकोलॉजिकल फैक्टर मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए परफ्यूम चाहिए, लेट मी टेल यू ब्रो, फ्रेशनेस इज इक्वल टू, जब आप फ्रेश स्मेल करते हो ना, तो यहाँ पे भाई साहब हमारा एक ये फैक्टर इसके साथ कंप्लीट हो गया। एंड स्पेशली जब आप भाई रेडी होते हो, कहीं निकल रहे होते हो, इसकी जो इनिशियल टॉप नोट की फ्रेशनेस रहती है ना, वो आपको थोड़ा सा और ज्यादा रिफ्रेशिंग एंड कॉन्फिडेंट फील कराती है। उसके बाद विथ टाइम ये परफ्यूम ना आपको ऑल ऑफ अ सडन, मैं आपको अपनी नोज पे बताता हूँ, आई फील लाइक कि मैं, आप कभी किसी आइसक्रीम शॉप पे गए हो, वहां पे ऐसी आइसक्रीम शॉप पे जाओ भाई जहां पे ना आइसक्रीम के कोन आपके सामने लाइव बन रहे हो, ठीक है। जैसे वो कोन एक अवन में डाल के नहीं बनाते हैं, पहले लिक्विड डालते हैं कोन का, फिर उसको एक सैंडविच जैसे मशीन में डाल के उसको खोलते हैं, तो तब आपको कैसी एक खुशबू आती है, एक वार्म, एक चॉकलेटी वॉफल की खुशबू। मेरे दोस्त ये परफ्यूम आपको मिड नोट्स में, मेरे को बिल्कुल वैसी खुशबू आती है इसकी, क्योंकि इसमें वेनिला है दबा के। तो फ्रेशनेस के लिए इसमें आपको मिलता है लैवेंडर, और बहुत कम ऐसे फ्लोरल्स होते हैं, बहुत कम ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो बहुत मैस्कुलिन हो। तो इसमें ना वो लैवेंडर की खुशबू है जो एक फ्रेशनेस और एक मैस्कुलिन टच बना के रखती है। फिर आ गया इसमें लैवेंडर, लेकिन आप सोचो लैवेंडर को हमने कंबाइन किया है वेनिला के साथ। और जब हम बात करते हैं वेनिला की, तो जिनको नहीं पता है, वेनिला एक एफ्रोडीजियाक सेंट प्रोफाइल होती है। एफ्रोडीजियाक मतलब जिसको एक्चुअल में सेक्सुअली या इंटीमेसी के लिए भाई साहब जाना जाता है कि आपको और ज्यादा उतारू बनाता है, इंसानों को थोड़ा सा ज्यादा टर्न ऑन करता है, इन सिंपल लैंग्वेज।
ये काम है वेनिला का जो इसमें आपको अच्छा खासा मिलेगा। एंड यहाँ पे ही ये परफ्यूम क्यों आपको मार्केट में आज की डेट में, भाई हमने तब गोरमांड रिलीज कर दिया था डैडी ओरिजिनल में। गोरमांड मतलब जो एडिबल परफ्यूम्स होते हैं, हम लोगों ने भाई साहब 2 साल पहले हमने गोरमांड लॉन्च किया था और मार्केट में आज हर दूसरा ब्रांड गोरमांड परफ्यूम्स लॉन्च कर रहा है और आज की डेट में हम गोरमांड से एक लेवल ऊपर आ गए हैं। ठीक है, तो ये जो गोरमांड परफ्यूम्स रहते हैं ना, जो स्मेल करने के बाद आपको लगता है खाने की खुशबू है, तो मेरे दोस्त आपको आज की डेट में हो सकता है काफी सारे परफ्यूम्स में ना वेनिला मिल जाए, लेकिन वेनिला में वो मैस्कुलिन टच जो मेरे दोस्त आपको एक सॉफ्ट बॉय से हटा के ना, सॉफ्ट बॉय की जगह आपको करिज्मेटिक बनाए अपनी मैस्कुलिन डोमिनेंस से, मेरे दोस्त यहाँ पे आ जाता है इसका वो सेक्सी नोट ऑफ टोबैको। यही इस परफ्यूम की जान है, टोबैको इस परफ्यूम में। ये आपको एक चीज और बता दूं, कई सारे लोगों को लगता है टोबैको मतलब सिगरेट जैसी खुशबू, विच इज नॉट ट्रू। भाई साहब, टोबैको लीव्स की खुशबू है इसमें, जो एक ऐसी स्पाइसीनेस क्रिएट करता है वेनिला के साथ कि इट इज लाइक अल्ट्रा सेंसुअल, क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलिन डोमिनेंस भी आ गई एंड सिडक्टिव एलिमेंट भी आ गए, प्लस फ्रेशनेस एंड सेफ्टी। तो फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कि भाई साहब अगर आप ऑपोजिट जेंडर इसको किस तरह से देखे या सामने वाला इसे किस तरह से अपने आप समझेगा, तो कुछ ऐसा पिरामिड बनेगा। एंड इन सारे नोट्स के चलते एक चीज मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, जिस तरह से ये परफ्यूम लॉन्ग लास्ट करता है विदाउट यूजिंग एनी हार्श केमिकल। सबसे पहली बात तो हमारे सारे परफ्यूम्स पिछले 1.5 साल से केवल GMP सर्टिफाइड, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, FDA सर्टिफाइड, ISO सर्टिफाइड फैसिलिटीज में बनते हैं, जहां पे हम लोगों के हर एक बैच के प्रॉपर सर्टिफिकेशंस रेडी होते हैं, ताकि अगर कभी भी कोई थर्ड पार्टी टेस्टिंग करे या थर्ड पार्टी टेस्टिंग कराना चाहे तो हमारे परफ्यूम्स में विथ टाइम कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ के अंश ना मिले, ताकि, और इस चीज का हम लोग कैसे ख्याल रखते हैं, जिनके साथ मिलके हम ये परफ्यूम्स बनाते हैं वहां पे हम लोगों के पास ना एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी चेम्बर नाम की एक मशीन होती है, जिसमें हमारा जब भी एक बैच प्रिपेयर होता है वो उसके अंदर जाता है एंड उसमें कमिंग 6 to 8 months जिस तरह से वेदर चेंज होते हैं उस तरह का इसका एनवायरनमेंट चेंज करके अलग अलग टेम्परेचर्स, अलग अलग लाइट पे इसको एक्सपोज करते हैं, कि ये चेक करने के लिए कि ये परफ्यूम्स, डैडी परफ्यूम्स किसी भी लेवल पे आपके लिए कार्सिनोजेनिक, बॉडी के लिए हार्मफुल ना बने। और हम लोग अपने परफ्यूम्स पे थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन जिस तरह के मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके घर में कोई भी 500 तक के आसपास के परफ्यूम्स हैं, या मैं बोलूं कोई मास इंडियन ब्रांड टाइप के परफ्यूम है ना, तो मेरे दोस्त आपको उनके बॉक्सेस पे डाई इथाइल फैलेट लिखा हुआ मिलेगा, जो एक ऐसा सब्सटेंस है कि वो आपकी स्किन पे ना एक प्लास्टिक की लेयर बना देता है, प्लास्टिकी सब्सटेंस, जो कि एक्चुअल में आप लोगों को प्लास्टिक पता है कि किस तरह से कैंसर इंड्यूसिंग भी होता है। एंड आई एम प्राउडली सेइंग कि हम लोग ऐसे एक भी केमिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग थोड़े से पैसे खर्च करके आपको थोड़ा सा महंगा दे देंगे, लेकिन सस्ते के चक्कर में सस्ते इंग्रेडिएंट्स यूज करके आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। दिस इज वेयर वी कम इनटू द ट्रस्ट, एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पे लोग अपने घर पे बैठ के परफ्यूम की बोतलें भर रहे हैं एंड रोज लॉन्च कर रहे हैं। सो वी आर नॉट इवन ट्राइंग टू राइड द ट्रेंड्स। हमें नहीं चाहिए कि आप बार बार खरीदो। मैं खुद डीले कर करके परफ्यूम्स लॉन्च करता हूं, ताकि मेरे भाई आप लोग एक परफ्यूम के साथ एक स्पेसिफिक समय बिताएं, उसके बाद आए। हम लोगों को कोई जल्दी नहीं है कि अभी आपने कैसनोवा खरीदा, इतना सा यूज किया, उसके बाद 1 महीने में नया लॉन्च कर दिया, कैसनोवा अभी तक खत्म भी नहीं हुआ और आप नया ले रहे हैं, और ना ही आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इन परफ्यूम्स को तो आप ब्लाइंडली यूज कर सकते हैं। बिकॉज ओवरऑल ना मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, जब मैंने ये गेम स्टार्ट किया था फ्रेग्रेंस का, दिस इज माई पैशन। क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा, आज से 2 साल पहले जब डैडी परफ्यूम्स आपके सामने आया था ना, ट्रस्ट मी इट वॉज लाइक कि हाँ भाई, आप लोगों का एक कोच है जिसको एक पर्टिकुलर सेंट प्रोफाइल ऐसा लगता है बहुत बढ़िया चलेगी, उसमें थोड़ी सी ट्वीक्स किए। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड, कैसे चीज़ें आई दिमाग में, कैसे हम लोगों ने एलिमेंट्स में छेड़छाड़ की, कैसे मेरे फेलियर्स हुए, कैसे हमारी
इतनी सारी बोतलों का नुकसान हुआ था ना ये बिजनेस स्टार्ट किए ही, कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। मतलब आई वॉज कम्प्लीटली डिप्रेस्ड फ्रॉम दैट स्पेसिफिक पॉइंट इटसेल्फ। तो अल्टीमेटली इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द गेम। सो पहले आप समझ लो आप लोगों का एक कोच आप लोगों को परफ्यूम दे रहा था, लेकिन आज की डेट में आप समझ लो कि भाई साहब एक बहुत एक्सपीरियंस नहीं बट एक माइल्डली एक्सपीरियंस्ड नॉन सर्टिफाइड परफ्यूमर आप लोगों के लिए एक परफ्यूम लेके आया है। इस तरह से आप लोग देखिए, एंड बिकॉज वी मेड दिस काइंड ऑफ परफ्यूम, तब जाके भाई साहब जब हमने इस परफ्यूम को, आई कंप्लीटली रिमेंबर 31 नवंबर या 1 दिसंबर में लॉन्च किया हमने। विल यू बिलीव विद इन 15 डेज वी वर आउट ऑफ स्टॉक। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारा जो सेकेंड इन्वेंट्री भी आया ना वो भी आधा खत्म हो चुका है। तो मेरे भाई इससे ज्यादा मैं बोलता हूं व्हेन इट कम्स टू सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑल्सो कि भाई मेरी मेहनत सही गई, इससे ज्यादा नहीं महसूस हो सकता कि हमारे 2 इन्वेंट्रीज निपट गए भाई, जो कि बड़े बड़े ब्रांड नहीं कर पाते। और अगर आप लोगों में से किसी ने भी अभी तक कैसानोवा ट्राई किया है, नीचे कमेंट सेक्शन में दिल खोल के अपना ओपिनियन दे के जाना, बिकॉज हमारा अच्छा परफ्यूम बनाने की डिजायर इस परफ्यूम के बाद खत्म नहीं हुई। इस परफ्यूम से भी कुछ ना कुछ सीखेंगे और अगले में वो और ज्यादा इंप्रूव करके लेके आएंगे। अल्टीमेट गोल है हमारा। पहले क्या था, इंडिया का सबसे बड़ा परफ्यूम ब्रांड बनना। अब ऐसा है कि एक बार कोई डैडी परफ्यूम खरीद ले, उसके बाद भाई साहब उसे राइट लेफ्ट ना देखना पड़े, उसको ऑटोमेटिकली पता हो कि भाई साहब मैंने सबसे बेस्ट परफ्यूम लगाया है। उसके बाद इंडियाज बेस्ट मेंस फ्रेग्रेंस की अपने आप बनेगा ही बनेगा। और कहीं ना कहीं आप लोगों को मैंने सर्च डेटा वगैरह दिखाया जिससे आप लोगों को समझ में आया, अरे भाई साहब वी आर ऑलवेज ट्रेंडिंग ऑन मार्केट प्लेसेस लाइक फ्लिपकार्ट। मतलब आप लोगों ने फ्लिपकार्ट पे इतना तहलका मचाया दैट आई वॉज स्पेशली कॉल्ड इन देयर ऑफिस इन बैंगलोर। तो मैं क्या बोलूँ ना अब आप लोगों को, मतलब आई कैन नॉट गिव यू इनफ ऑफ प्रूफ। सो व्हेन इट कम्स टू द फ्रेग्रेंस गेम, भाई साहब ये परफ्यूम एक फ्रेशनेस के साथ एंड में जिस तरह से एक डार्क मैस्कुलिन वाइब लेके आता है ना, मार्केट में मैं बोलता हूँ कोई भी परफ्यूम नहीं है जो ऐसा काम कर सकता है। बाय इवन बीइंग सेंशुअल एट द टाइम, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आपको किसी और फ्रेग्रेंस में मेरे हिसाब से नहीं मिलेंगी, स्पेशली एट दिस प्राइस पॉइंट विथ परफॉर्मेंस। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक अच्छे परफ्यूम की जो स्टेटमेंट होती है ना वो मैंने टिक कर दिया भाई। लेजिट बता रहा हूँ, ये परफ्यूम आप लगा के जाओगे ना, आपकी साथ वाली को ऐसा महसूस होगा कि हर घंटे एक नया आदमी आपके अंदर से, एक नई पर्सनालिटी है। पहले आया तो एकदम फ्रेश लग रहा था, उसके बाद भाई साहब सेंशुअल बन गया, उसके बाद भाई साहब डोमिनेंट बन गया, बिकॉज दिस इज नथिंग बट द सेंट प्रोफाइल ट्रांजिशनिंग। बहुत सारे लोग हैं जिनको साइकोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं होती, लोनर की तरह कमरे में पड़े रहते हैं और हमें बोल देते हैं कि हम लोग अपने परफ्यूम्स बेचने के लिए फीमेल को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। भाई साहब आपके भी हर दूसरा वीडियो यही होता है, ये परफ्यूम लगा लो लड़कियां कॉम्प्लीमेंट कर लेंगी। नो पर्सनल हेट टू एनीबॉडी भाई, आई होप सबको बुद्धि आए, मुझे भी बुद्धि आए, बट वी कीप यू, मैं इमेजिन करता हूँ हाउ यू ऑन अ डेट, क्या अरोमा साइकोलॉजी जो होती है उसके थ्रू किस तरह के नोट्स आपके माइंड में और सामने वाली के माइंड में या सामने वालों के माइंड में किस तरह के इमोशंस को परसीव कराएंगे ना, ये चीज मैं सोचता हूँ। और मेरा हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं आप लोगों को वही सेंट प्रोफाइल दूं जो एक्चुअल में आपको आपकी साथ वाली से कॉम्प्लीमेंट दिलवाए। और मैं इमेजिन करता हूं कि जब किसी ने मेरे डैडी परफ्यूम को लिया है तो वो कहीं ना कहीं हमारे ये जो 2,500-3,000-4,000 वीडियोस का इकोसिस्टम है जहां पे मैंने कंटिन्यूसली फॉर फ्री आप लोगों को पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश की है टू इम्प्रूव एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ। मेरे दोस्त, आपका अगर मैं 1% भी हेल्प कर पाया हूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस ब्रो जरूर लिख के जाना भाई, बिकॉज सम पीपल थिंक कि हम जस्ट लाइक एक्स परफ्यूम ने जिस तरह से डिओड्रेंट्स को अपने ब्रांड को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए फेक एड्स बनाए थे, तो कई सारे लोगों को लगता है कि हम लोग वो एक्स वाली स्ट्रैटेजी का यूज कर रहे हैं। नहीं भाई, द मैन बिहाइंड दिस परफ्यूम डेफिनेटली इट्स आवर एंटायर कम्युनिटी ऑफ 20-30 लाख लोग। मोर देन दैट देयर इज अ मैन जिसने अपनी लाइफ के मोस्ट प्राइम ईयर्स इस चीज में दिए हैं और आगे भी देगा, दैट हाउ कैन अ मैन इम्प्रूव हिमसेल्फ। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक बेकार बना हुआ केक अच्छी चेरी या टॉपिंग की वजह से अच्छा नहीं बनता, इवन आई डोंट एक्सपेक्ट कि एक आदमी जिसने अपने ऊपर बिल्कुल काम नहीं किया वो ये परफ्यूम इसीलिए ले लेगा क्योंकि वो कुछ ना करे, ये परफ्यूम लगा ले लड़की मिल जाए।
ऐसा तो कोई भी नहीं होता है। इतनी बेसिक इंटेलेक्चुअल नॉलेज सबके पास होती है। हालांकि फिर भी एक्सेप्शंस होते हैं, बट आई बिलीव अ मैन who's going to the gym every day, who meets people, who networks, जो आदमी पर्पस ओरिएंटेड हो, अपनी डाइट को कॉन्शियसली कंज्यूम करता है, he is completely on his every day he is trying to improve 1%, तब जाके भाई साहब डैडी परफ्यूम आपके लिए वो 1% कवर करता है। बिकॉज लड़कियों की जो स्मेल करने की क्षमता होती है वो हमसे कई गुना ज्यादा होती है, एंड उनके लिए फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ये वो जो मैटर होता है ना आपके पूरे मैटर के बाद, उसमें आपकी मदद करने के लिए एक टूल है। दैट्स इट। मेरे सामने के केसेस मैंने एक बार बताए थे, और अभी भी मेरे साथ ऐसा हुआ दैट एक दोस्त मेरा अपनी बंदी के साथ डेट पे गया यही परफ्यूम लगा के, एंड विल यू बिलीव मी कि उसने मुझे, ये बहुत कॉमन है, अगर आप एक स्पेसिफिक सेंट प्रोफाइल कंटिन्यूसली कैरी करते हैं और अगर आप एक अच्छी लड़की के साथ हैं, तो मेरे दोस्त उसकी लड़की ने, उसकी गर्लफ्रेंड ने ये परफ्यूम अलग से अपने लिए ऑर्डर किया, सो दैट when she misses him, उसको इससे ये सेंस मिलता है कि वो आदमी, मेरा दोस्त, उसके उसको कोजी महसूस होता है in his absence with his perfume, जो चीज बहुत कॉमन है। जो लोग अपने कमरों से बाहर नहीं निकले शायद उनको नहीं पता होगा। जिन लोगों की अरेंज मैरिज के पहले शायद लड़कियों से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, उन्हें शायद ये चीज कभी नहीं समझ आएगी, बट दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि हमारे यहाँ लड़कियों भी कितनी परचेज करती हैं हमारे परफ्यूम्स। अब वो गिफ्ट देने के लिए कर रही हो क्योंकि इस पे डैडी लिखा है, या वो किसी बॉयफ्रेंड जो डैडी यूज करता है उसकी गर्लफ्रेंड है जो उसे याद करने के लिए ऐसी सेम सेंट प्रोफाइल यूज कर रही है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं भाई विच आई कैन टॉक अबाउट प्राउडली। इसलिए नहीं कि आप भी ये परफ्यूम डेस्परेटली खरीदो, बट इसीलिए बिकॉज भाई हमारा प्रोडक्ट वो काम करता है। और अगर खाली स्कैम करना होता ना तो मैं फेसलेस परफ्यूम्स जैसे आज की डेट में हर दूसरा ब्रांड बेचता है, आई कुड हैव इजीली डन दैट। लेकिन नहीं भाई, मेरे ऐसे लॉन्च वीडियोस में भी ना एक पर्सपेक्टिव होता है ऑफ अ कनेक्शन दैट आई कैन बिल्ड विथ यू। आई कैन टेल यू हाउ टू यूज दिस परफ्यूम बेसिकली, और ये क्या आपके लिए है भी या नहीं, और आपका एक्सपीरियंस अल्टीमेट हो। ऐसी चीजों को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग ऐसी पैकेजिंग देते हैं कि भाई आपको भी ऐसा लगे कि यार ये आदमी का पूरी तरह से हमें लूटने पे वो नहीं है, क्या बोलते हैं, लूटना नहीं चाहता। वो आप लोग जब ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा दैट दिस इज नॉट कंप्लीटली बिजनेस, दिस इज अ बिजनेस वेयर आई वांट टू डिलीवर सेटिस्फैक्शन फर्स्ट। कि अगर कोई आदमी बिना ये परफ्यूम स्मेल किए मुझसे खरीदता है तो क्या उसके घर पे जाने के बाद जो उसने एक्सपेक्टेशंस रखी हैं वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होती हैं या नहीं, या उसको चीटेड फील होता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉक्स पैकेजिंग, भाई साहब मैंने पहले निकाला था 50 ml नॉर्मल कार्डबोर्ड का बॉक्स, ठीक है, जो आप ऊपर से खोलो जैसे मार्केट में सभी परफ्यूम्स के मिलते हैं, ठीक है, वैसे स्टार्ट किया था। एक कस्टमर ने बोला था भाई ये 50 ml में क्यों कंजूसी कर रहे हो, जब तुम 30 ml में पैकेजिंग इतनी अच्छी देते हो, 100 में इतनी अच्छी देते हो, 50 में क्यों कर रहे हो। एक शब्द, अभी थोड़ा बहुत प्लेयर का हमारा वो स्टॉक बचा है, एंड वी चेंज्ड आवर एंटायर पैकेजिंग विदाउट चेंजिंग द प्राइस। इनफैक्ट हमने 50 ml परफ्यूम्स के प्राइसेस को मार्केट मतलब अपने पुराने प्राइसेस के कंपैरिजन में उल्टा और कम किया। सो दिस इज द काइंड ऑफ पैकेजिंग वी गिव यू। और जब आप इस परफ्यूम को यूज करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपके माइंड में अगर एक ऐसा परसेप्शन हो ना कि ये पैकेजिंग अच्छी करके कुछ भी अंदर डाल रहा है, तो ऐसा नहीं है। कई सारे लोग करते हैं, अच्छी पैकेजिंग दे देंगे, अंदर कूड़ा भर देंगे, तो लोग बोलते हैं कि आप इससे अच्छा अंदर के मटेरियल पे पैसा खर्च करो। भाई साहब यहाँ अंदर मटेरियल में भी पैसा खर्च हुआ है और बाहर पैकेजिंग में भी। एंड फॉर श्योर ये एक बीस्ट मोड परफ्यूम है जिसका सियाज, लॉन्ग लास्टिंग, किसी चीज़ में आपको कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी। इस चीज़ की एश्योरिटी मैं आपको देता हूँ। एंड जिस तरह का अभी सीजन चल रहा है जनवरी, मेरे दोस्त दिस परफ्यूम इज़ अ ब्लाइंड बाय। हालांकि थोड़े बहुत आप नोट स्टडी कर लीजिएगा, और अभी इसके छोटे पैकेजिंग अवेलेबल नहीं है, बट थोड़े टाइम में आ जाएगी। लेकिन अगर आपको स्वीट, स्पाइसी एंड सेडक्टिव फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं जो कि एक्चुअल में मास लोगों को पसंद आते हैं, सो माय डियर फ्रेंड दिस इज अ सेफ परफ्यूम फॉर यू। एक टर्म यूज होता है पैंटी ड्रॉपर नाम का, जो कि मेरे दोस्त ये जिस डीएनए पे है ये परफ्यूम, उस टाइप के डीएनए के परफ्यूम्स को बोला जाता है पैंटी ड्रॉपर, और लड़कियां बोलती हैं बेबी मेकर। तो मेरे दोस्त ये परफ्यूम उस कैटेगरी का है। बात रही कूपन कोड की, तो मेरे दोस्त हम लोगों ने
सो दैट Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, भाई हम लोग मिंत्रा पे भी हैं, ठीक है, हम लोग हर जगह सिमिलर प्राइस पॉइंट्स को अवेलेबल कर पाए। इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा कूपन कोड्स को साइड किया है और उल्टा अपने प्राइसेस कम करके आप लोगों के लिए पहले से ही रख दिया। बिकॉज कूपन कोड्स टाइम के साथ चेंज होते हैं, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कभार लोगों को समझ में नहीं आता है कि यार ये इतने का है, ये इतने का है। तो इन सब चीज़ों को रखते हुए हम लोगों ने ऑलरेडी प्राइसेस को नॉमिनल रख के थ्रू आउट दी प्लेटफॉर्म्स रख दिया है। इसका लिंक आप सभी को नीचे हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। अगर आपको नहीं पसंद आता है आप अपने भाई में किसी को दे देंगे। आप इस परफ्यूम को आधी बोतल लगा लीजिएगा, आधी बोतल नहीं, मैं बोलता हूँ अगर आपको नहीं भी पसंद आता है ना, आप 15 दिन इस परफ्यूम को यूज़ करिएगा और ज़रूर आपके आसपास किसी को पसंद आ जाएगा। आपको नहीं आ रहा है ना तो आप बोल देना ले भाई तेरे लिए गिफ्ट। इतना कॉन्फिडेंट हूँ मैं व्हेन इट कम्स टू दिस परफ्यूम। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी रहा है भाई, व्हेन आई वाज वेयरिंग दिस एंड आई वाज ऑन अ डेट, जिस लड़की के साथ मैं डेट पे था, शी हग्ड मी अ लिटिल लॉन्गर एंड शी सेड यू स्मेल अमेजिंग। बिकॉज शायद इसमें वो बात है जो एक्चुअल में फेरोमोन्स जैसे जो टर्म्स होते हैं ऐसी चीजों को पीछे कर देता है। बिकॉज दिस इज मोर रियलिस्टिक एंड मोर प्रैक्टिकल। एंड डेफिनेटली अगर कोई ब्रांड 2 साल के ऊपर टिक गया है सक्सेसफुली, ग्रोइंग एवरी डे बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट, आई लव यू गाइज सो मच। मैं अपनी फैमिली को, आप लोगों को, हर एक आदमी जिसने मुझे सिखाया है, जिसने मेरे परफ्यूम्स के बारे में मुझसे बात की है, किसी ने अगर मुझे नेगेटिव रिव्यूज़ भी दिए हैं, तो मेरे दोस्त मैं दिल से हर एक को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं आगे भी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाऊँ जिसमें आपको एक ऐसा थैंक यू का नोट मिले भाई मेरी तरफ से। थैंक यू नोट मतलब नोट्स होते हैं ना परफ्यूम में, स्वीट, स्पाइसी, ऐसा एक थैंक यू का नोट ना मेरे हर परफ्यूम में जाए। मैं ये कोशिश करता हूँ। जहाँ पे आज की डेट में 6 महीने में भाई लोगों के 1-2 प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, गायब हो जाते हैं या कोई ना कोई इलीगल प्रैक्टिसेस में पड़ जाते हैं। बट यहाँ पे वी आर ग्रोइंग कॉन्स्टेंटली, टच वुड। एंड ये चीज़ एक मिसाल बनाती है भाई इस चीज़ की कि अगर आप एक जेन्युइनली अपने दिल से अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो तो मेरे दोस्त, लोग जब आप पे इनिशियली ट्रस्ट करते हैं और आप उस ट्रस्ट को मेंटेन करते हो ना, यू बिल्ड अ ब्रांड, यू डोंट सेल अ प्रोडक्ट। आपको 250-250 रुपए के इतने परफ्यूम्स मिल जाएंगे, बट दिस इज ट्रस्ट, इसीलिए तो उसको ब्रांड बोलते हैं। और आज की डेट में बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन लगता है। मेरे भी बहुत सारे ब्रांड ओनर्स मेरे दोस्त हैं, दे थिंक कि अगर उनका प्रोडक्ट सस्ता है और अवेलेबिलिटी के बेसिस पे बिक रहा है, दैट मीन्स दे हैव बिल्ट अ ब्रांड, विच इज़ नॉट ट्रू। मुझे 5 साल और लग जाए, बट वी विल बिल्ड अ ब्रांड, वी विल नॉट ओनली सेल प्रोडक्ट्स रैंडमली। अदरवाइज बेचने के लिए बहुत चीज़ें हैं। ये परफ्यूम मैं भी 250 रुपये में थोड़े बहुत चेंजेस करके, इलीगली मैन्युफैक्चर करके, इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हार्मफुल केमिकल्स डाल के, कुछ भी करके, आप लोगों को गंदी सी पैकिंग में डाल के और बॉक्स के ऊपर रबिश लिख के मैं भी आप लोगों को बेच सकता हूँ, बट आई विल नेवर डू दैट। जितना टाइम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में लगा है उतना हमने इंश्योर किया है कि ये आपको, वो जो बोलते हैं ना एक स्टेटमेंट होती है, आपको सस्ता, सुंदर, टिकाऊ तीनों एक साथ नहीं मिल सकता। मैंने कोशिश की कि मैं तीनों को एक ही में डाल दूं। इसीलिए हम लोगों को क्वालिटी चेक में 6-6 महीने लगते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मैंने इतना समय लिया है। और एक चीज़ ज़रूर हो जाती है कि इस फ्रेग्रेंस को डेवलप करते हुए जब हम लोग हज़ारों सेंट प्रोफाइल्स ट्राई कर लेते हैं, कुछ ऐसी सेंट प्रोफाइल होती हैं जो शायद इसके बाद जल्दी भी आ जाती है, बट इट ओनली कम्स आफ्टर अ प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक। दैट इज़ वाई हमारे लिए कैसानोवा अभी तक लॉन्च होते ही इंस्टेंटली फटने वाला सबसे बड़े परफ्यूम्स में से एक है। रेड फ्लैग थोड़ा धीरे से पिकअप हुआ, लेकिन कैसानोवा आते ही फटा है भाई साहब। ऑल थैंक्स टू यू एंड मेरे जितने भी रिव्यूअर भाई, जितनी भी रिव्यूअर बहनें, जितनी भी फ्रैग कम्युनिटी है, फिर चाहे वो उन्होंने मेरे लिए पॉजिटिवली बोला हो, नेगेटिवली बोला हो, या शायद किसी ने बात भी ना की हो, देन ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, बिकॉज जो है आप लोगों की वजह से है। सो इस परफ्यूम को चेकआउट करने के लिए आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। आप लोगों का जो भी ऑनेस्ट रिव्यू है इसके कमेंट सेक्शन में भर देना। जो भी डाउट्स हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, जिसका नंबर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। कैश ऑन डिलीवरी हम लोगों ने बंद की है, बिकॉज कैश ऑन डिलीवरी में एक तो काफ़ी सारे फेक ऑर्डर्स आते हैं, कई सारे कॉम्पिटिटर्स फेक ऑर्डर्स प्लेस कराते हैं, और ये चीज़ बिल्कुल सच है।
कई सारे लोग ऑर्डर्स प्लेस करने के बाद नहीं लेते हैं, जिस वजह से कोरियर का जाने की कॉस्ट, आने की कॉस्ट सब हमें बेयर करनी पड़ती है। एज अ स्टार्टअप जिस तरह से हम लोग धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, हम लोग इतने ज़्यादा लॉसेस नहीं ले सकते। इसीलिए अगर आप लोग प्योरली कैश ऑन डिलीवरी जाना चाहते हैं तो आप लोग मार्केट प्लेसेस का सहारा ले सकते हैं। अदरवाइज वी जस्ट चार्ज अ प्रॉमिस फी ऑफ 99 रुपीज़ फॉर कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी के चार्जेस वैसे भी प्रीपेड ऑर्डर से थोड़े ज़्यादा होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप में से जो भी मेरे भाई यहाँ तक देख रहे हैं, मैं उन सभी भाइयों को भाई साहब हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई ट्रूली लव यू ऑल गाइज।